माफिया है विधायक। विधायक अपने शराब के कारोबार को मैनेज करने के लिए भाजपा बड़ा आरोप लगा रहा है। जो आरोप इन्होंने लगाया है कि विधायक शराब माफिया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शराब की सच्चाई है? पहले शराब बेचता था विधायक, अभी की जानकारी नहीं है मेरे को। कहावत हमने बड़े बुजुर्गों सुनी थी, माल खाए मियाँ लात खाए डफाली। मेडिकल का इलाज कराने के लिए नागपुर जाता है और ये चूतियां बना रहे हैं पिछले 5 साल से कि मेडिकल बना रहे हैं। वो कांग्रेस सिवा झूठ के, सिवा धोखा के, झूठ भरे, सिवा इंक्रोचमेंट 15 महीने की सरकार में जो भ्रष्टाचार इस सिवनी में हुआ है, जो तांडा हुआ, कांग्रेस भवन देखो आप। भ्रष्टाचार और बिचौलिए बीच में नहीं है कि भ्रष्टाचार होगा। लेकिन आप लोग बचा क्यों नहीं पाते अपने विधायक को, क्यों छोड़ के चले जाते हैं? इनने फिर उसको धंधे में, जो शराब का धंधा जो करते थे ना, उसमें ब्लैकमेलिंग करके उनके ब्लैकमेलिंग करे, तेरे को अंदर कर देंगे, तेरी ईडी का छापा लगा देंगे, एसपी के माने जो पहुंचाना। सत्य काम कीजिए, सही राह पे चलिए, किसकी धमकी ब्लैकमेल से क्या डरना? तो आप लोग इनके विधायकों को डराते हैं, धमकाते हैं, छापा खा दी, विधायक डर के बेचारे चले जाते हैं भाजपा में। ये लोगों की झूठ बोलने की आदत है। शराब का कारोबार कर रहे हैं भाई, जान रहे हैं वो कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हैं। पूरे विधायक जी की टोल है। और दूसरी चीज, विधायक जी की टोल, विधायक जी की शराब भी सब। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? किसानों, कांग्रेस ने 15 माह में कर्जा माफ किया है। माननीय कमलनाथ जी ने राहुल गांधी के सामने बोला था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक किसानों का बता दे तो कोई किसान को कर्जा माफ। बताइए। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता से जुड़ा हो। सब कांग्रेस से उधार के बैठे हुए, कांग्रेस से गए हुए लोग इनके यहाँ पे अध्यक्ष, विधायक, मंत्री और वर्तमान समय में जो कर्जा माफी की बात ये कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री की कमलनाथ जी के कार्यकाल में इतना 27 लाख किसानों का कर्जा और जिले का 62,000 हमारे यहाँ का। ये जो कह रहे हैं कि एक भी मतलब किसी 5% महिलाओं को लाभ मिला है, अब अध्यक्ष जी को अपना बौद्धिक बढ़ाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है और ये झूठ बोल रहा है कमलनाथ जी। स्वास्थ्य की हमारे यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है और जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें पत्रकारों को तक को जाने की एंट्री नहीं है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी के ऊपर एक महिला के उत्पीड़न का केस है, ये इसको बता रहे हैं। ये बेटियां, पहलवान बेटियां न्याय मांग रही हैं, साफ बचाया जा रहा है ब्रज वाले हैं जो। अरे विधायक के साथ यहाँ पर कोई नहीं है, मुनमुन विधायक है यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पर कोई नहीं है, सब विरोधी हैं विधायक के। अबे घर में ही पूरा घाम है तो शहर की क्या बात करोगे आप? आपके सांसद भाजपा से जुड़े हैं, ये सब हमारे भाजपा ही है, हमारे मित्र हैं, भाजपा ही है, हमारे साथ रहते हैं, ये मित्र हैं, ये हमसे काम करवाते हैं। दोनों पार्टियां हालांकि जीत का दावा कर रही हैं कि हम सरकार में आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है, कांग्रेस का भी कहना है, लेकिन ये अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई सरकार आपकी बनती है तो सिवनी के लिए क्या कुछ मिलने वाला है? 200 पार नहीं, ये 50 का आंकड़ा भी छू ले तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जनता त्रस्त है इनसे। पूरे सिवनी जिले में 4 सीटें आएंगी और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलेगा हमको। चुनावी चकल्लस। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं नीरज द्विवेदी हूं। प्रदेश तक का चुनावी चकल्लस आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में और हम सिवनी विधानसभा सीट पर ही खड़े हैं। यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं और करीब 14 लाख मतदाता हैं, जिसमें 7 लाख के करीब महिलाएं और 7 लाख ही पुरुष हैं। और 4 विधानसभा सीटों में 2 कांग्रेस के पास अभी ये सीटें हैं, 2 भाजपा के पास। और इस बार का जो चुनाव है, आप सबको पता है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के लिए कह रही भैया हम जीत रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या है, जनता क्या कह रही है, ये जानने के लिए हम आज सिवनी पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं, ये मेरे दाहिनी तरफ जो खड़े हैं, आप कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हैं, इधर से भाजपा की टीम है। पहले इनसे हम जान लेंगे, फिर आम जनता से भी जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ यहाँ के मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ जो वायदे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। सबसे पहले मौका दूंगा विपक्ष को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं सिवनी के? वर्तमान में हमारे यहाँ पे विकास के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो जनता से जुड़े हुए थे, जो गरीबी रेखे से नीचे से के लोग जो रहने वाले हैं उनसे जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार प्रदेश में आई है तब से विभिन्न मुद्दों के अंदर जो योजनाएं कांग्रेस के शासनकाल में चालू की गई थी उसको बंद करने के साथ साथ जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उसमें भारी भ्रष्टाचार और निचले स्तर तक के लोग जो उसके सही माने में हकदार थे
वहाँ तक उस योजनाओं का लाभ यहाँ नहीं पहुँच पाया। सिवनी पूरा जिला, चारों विधानसभा इस बात को लेकर जनमानस में बड़ा आक्रोश है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार को हमारे सिवनी जिले के लोगों का मन बन चुका है कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए, मुंह तोड़ जवाब देने की बात है कि अब जवाब दे दीजिए इनकी बातों को, जो ये आरोप लगा रहे हैं। हमारे सम्मानीय असलम चाचा जो बोल रहे हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं आपको बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में आई है, चारों तरफ समाज के हर वर्ग के लिए विकास कार्य हुए हैं और इस चुनाव में हमारे सिवनी जिले की चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी काम के आधार पर। ये बहुत जिम्मेदारी से। योजनाएं चली थी वो भी सब बंद हो गई, भ्रष्टाचार चरम। एक योजना बता दें कांग्रेस सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बंद हुई है, बल्कि इस बात को पूरा मध्य प्रदेश जानता है, यहाँ का जनमानस जानता है कि जब 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ जो बहुप्रतीक्षित योजनाएं थी जो कांग्रेस के कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। लेकिन हमारे सम्मानीय कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ जन बता दें कि एक ऐसी कौन सी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद करी। पूछ लेते हैं, बताइए, आप ये कह रहे थे योजना बंद हो गई, लेकिन ये खुद आप पे भारी पड़ते दिख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं लागू की गई थी, उनके उत्थान के लिए, दलित शोषित वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके वो योजनाओं को खत्म कर दिया, बंद कर दिया गया। जैसे एक योजना को पूछे तो नाम बता दीजिए कोई ऐसा। मैं तो बता रहा हूँ कि जैसे स्कूलों के छात्रावास SC ST के लिए, या उनके छात्रवृत्ति की बात हो, या उनके नौकरी की बात हो, या उनके रिजर्वेशन की बात हो। आज इनने OBC का 27% रिजर्वेशन खा गए। इनसे पूछिए कि अभी जो नगर पालिका चुनाव हुए उसमें कितने % OBC को रिजर्वेशन दिया। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, OBC है, इनको हमेशा इन्होंने नीचा दिखाने का काम किया है और उनका शोषण करने का काम किया है। लोकल मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो आज 34 साल से सिवनी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, लगभग 22-25 साल से बीजेपी के विधायक है, लेकिन सारे विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के आया राम गया राम टाइप के हैं। इन्होंने हर बार चेहरे बदले हैं, लेकिन उन चेहरों ने सिवनी का जो नुकसान किया कि आज का युवा बेरोजगार है, रोजगार के साधन सिवनी में उपलब्ध नहीं है। ये खुद युवा है, इनसे पूछिए कि कितने उद्योग धंधे यहाँ पर लगाए गए। आज माननीय कमलनाथ जी और हरवंश सिंह की देन है कि पेच परियोजना का पानी सिवनी जिले को मिल रहा है, लेकिन उसमें इस कदर का भ्रष्टाचार हो रहा है कि वो नहर आप खुद जाके सर्वे कर ले कि जगह जगह से टूटी फूटी वो आपको नहरें मिल जाएंगी। रोजगार पर जानते, कौन बोलेगा रोजगार, बताइए। रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा नीति लागू की है। युवा नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न आयाम, जिसमें सीखो, ये तो अभी का है, अभी हाल का 2-3 महीने पहले कुछ बता दीजिए। 34 साल से सांसद हैं, कितने वर्षों से विधायक हैं यहाँ पर? विधायक 34 साल से हैं और 25 सालों से सांसद है लगातार भारतीय। उसका हिसाब दे दीजिए। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भोरकल खापा यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे विभिन्न कारखाने लगे हैं और शहर के कम से कम हजारों लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है। और इसके बाद भी विभिन्न आने वाली कांग्रेस सरकार आई थी तो यहाँ का मेडिकल कॉलेज छीन ली। इसके पहले भी कांग्रेस सरकार आई थी जब, तो यहाँ पे जब शिवराज जी वादा करते थे 25,000 रुपये विवाह का, तो इन्हें 25,000 भी खा गए थे। 51,000 बोल के 25,000 भी नहीं दिए। कर्ज माफी का वादा किए, कर्ज माफी भी नहीं हुई। आज शहर देख रहे हो आप, विकास ये बाजू में दिख रहा है विकास। 8.5 करोड़ माननीय दिनेश राय मुनमुन ने मध्य प्रदेश की सरकार ने सिवनी नगर पालिका में अभी 13 रोड आई हैं। 13 रोड मध्य प्रदेश कायाकल्प अभियान के तहत आई है, हम मान रहे हैं। और इसके पहले भी 3 जो केंद्र सरकार से रोड आई है, ये मध्य प्रदेश की सरकार के तहत आई है। मेडिकल कॉलेज का काम पूरा पे हम आएंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे जब, चलिए आएंगे उस पर, रोजगार पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये जब ये मेरे बाजू में जो तालाब है इसकी जब चर्चा उठ चुकी थी, ये नगर पालिका के अध्यक्ष भी, इनसे हम जान लेते हैं। ये तो कब से नहीं बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर पार्षद है और नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष है। ये निर्णय जो लिया गया है, नगर पालिका जो बनी है, जो प्रस्ताव लिया गया है, कांग्रेस के प्रस्ताव माने कांग्रेस के पार्षदों ने प्रस्ताव किए हैं, क्योंकि बीजेपी के पार्षद लोग तो उनको वो विरोध करके निकल गए थे नगर पालिका वॉकआउट कर। इसी का जीर्णोद्धार के लिए विरोध कर रहे थे। इसी का नहीं होना चाहिए, दल सागर ऐसा नहीं बनना चाहिए, दल पसा की मूर्ति नहीं लगना चाहिए, बिरसा मुंडा की मूर्ति मैंने यहाँ पर लगवाया हूँ, बिरसा मुंडा की मूर्ति नहीं लगना चाहिए। आदिवासी विरोधी बीजेपी है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि जो विकास की बात कर रहे हैं, जो 15 साल में 29 साल से पार्षद हूँ,
29 साल में जो मैंने 1 साल के अंदर में जो विकास करके दिया हूँ, जो 20 साल में यहाँ पर विकास नहीं हुआ वो विकास करके दे रहा हूँ मैं। और इसके पहले जो भ्रष्टाचार हुआ उसको भ्रष्टाचार को मैं उजागर कर रहा हूँ। इसके पहले जो आरती शुक्ला जी यहाँ पर थी, इसके पहले आरती शुक्ला जी थी, जो मान्युटी वाले जो हैं उन्हें अब जो आवास योजना जो मकान जो बन रहे हैं गरीबों से 20-20 हज़ार रुपये जो जमा कराए इन लोगों ने, उसको 9 करोड़ रुपये ने बिना काम किए उन्हें 9 करोड़ उनको दे चुके थे। भाजपा वालों ने दे चुके थे। मैंने वो पैसा ब्याज समेत अभी वापिस कराऊँ, वापिस जी वापिस लिया मैंने अभी पैसा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार में भाजपा ने उनको सब भुगतान कर दिया था और कह रहे हैं कि जो ये तालाब को मैं जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ तो उसका वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद विरोध कर रहे थे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। मैं अध्यक्ष जी की बात से अगर इस बात में बहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी कहते हैं कि 1994 से मैं हमेशा पार्षद था। अगर पिछली परिषद में अगर अनियमितताएं हुई थी, अध्यक्ष जी की एक पेपर की कटिंग आ जाए कि अगर इन्होंने इस बात में कहीं विरोध किया हो, परिषद में कभी इस चीज को लेकर के विरोध किया हुआ, ये भी उसमें शामिल थे। ये भी उसमें शामिल थे। ये सिर्फ दिखावा करने के लिए, झूठी लोकप्रियता के लिए आज ये कर रहे हैं। आज अगर जो प्रेस वार्ता में अगर इन्होंने कहा है कि अगर उससे हमने ब्याज में वापस किया है तो जलवर्धन योजना में 1 करोड़ 92 लाख का जो भुगतान हमने जांच समिति में, जिसमें पार्षद कांग्रेस के भी थे और मैंने जांच के लिए कहा था, तो उसकी जांच के लिए 1-2 शब्द अगर माननीय अध्यक्ष जी कह देते तो। चलिए अच्छा, चलिए अध्यक्ष जी से आपके पास आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ, जवाब दो। क्या है इनका जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार अपना छुपाने के लिए एक सिवनी की नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप भी उसमें शामिल थे जो उतना बड़ा घोटाला, इसलिए जो घोटाला हुआ था मैं उसमें आज पुरचंडी बुक में आज उठा के देख लीजिए, जिस नगर पालिका के अंदर में जो भी प्रस्ताव लिया गया है 94 से अभी तक के, मैं उसमें हमेशा विरोध रहा हूँ, विरोधी कर रहा हूँ और दिल से मैं विरोध कर रखते आया हूँ और दिल से विरोध करूँगा। दूसरी चीज़ है कि शहर के अंदर में जो विकास कार्य हो रहा है इनको बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये अभी भी समझ रहे हैं कि बीजेपी की अध्यक्ष है यहाँ पर। अब बीजेपी का समय खत्म हो चुका है। जो बोल रहे हैं कि चारों की चारों सीटें आएंगी यहाँ पर, चारों में से 4 अभी तो 2 सीट है कहाँ पर बीजेपी की, 2 सीट भी नहीं बच रही हैं इन लोगों की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। चलिए आते हैं, अब क्या कहते हैं उनके। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया कि इनकी परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है। रही बात विरोध करने की, तो मैं तीसरी बार पार्षद हूँ, हमने हर स्तर पर एक इनके भ्रष्टाचार का विरोध किए, लेकिन सत्ता और सरकार का पूरा संरक्षण इन लोग को प्राप्त था कि प्रधानमंत्री आवास के जो ठेकेदार को एडवांस में जो काम नहीं किया, 3 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि एडवांस में भुगतान कर दी गई थी। 3 साल तक इनके भाजपा शासित नगर पालिका रही, उस पर न राशि लौटाने का कोई दबाव बनाया गया, न कार्रवाई का। शफीक खान अध्यक्ष बने, कांग्रेस की नगर पालिका आई, हम लोगों ने लगातार पत्राचार किए और 14 जून को ब्याज सहित 3 करोड़ 92 लाख मूलधन और ब्याज के 2 करोड़ 5 लाख रुपए उसके द्वारा वापस किए गए। अभी एक सज्जन कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कन्या विवाह में राशि नहीं दी गई, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मैं दावा कर रहा हूँ, अभी यहाँ खड़ा हूँ, सिवनी नगर पालिका में कमलनाथ जी के रहते हुए 48 विवाह हुए थे और 48 जोड़ों को अगर 51,000 रुपए की राशि उनके खाते में नहीं गई होगी तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो दावा कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। झूठ बोलना इनकी फितरत है, झूठ बोलना फितरत है। कई किसानों के कर्जे जो माफ नहीं हुए, किसानों पे आता है आते किसानों पे चर्चा करें। किसानों का कर्जा, किसानों पे आगे, पहले ये जो कह रहे हैं उसे बताइए। अरे विवाह वाला पहले हमेशा झूठ फैलाते हैं। इन्होंने कहा कि हम युवाओं को 5,000 देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। इन्होंने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे, नहीं दिया। किसानों को देंगे, नहीं देंगे। दूध के रेट में 5 रुपए की सब्सिडी देंगे, नहीं देंगे। अरे भैया, इन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। आप जिस सुंदर चौपाटी में आज खड़े, यहाँ खड़े होने की स्थिति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि एक सुंदर चौपाटी है, यहाँ एक हमारे राजा दलपत शाह जी की प्रतिमा स्थापित होने वाली है, ओवरब्रिज बन रहा है, रोडें बन रही हैं। जो विकास आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना के माध्यम से अपनी बहनों को उपहार दिया है, कल आप देख सकते हैं कमलनाथ जी का क्षेत्र 5 दिन कमलनाथ जी डटे रहे छिंदवाड़ा में, उनके पुत्र सांसद नकुलनाथ जी 5 दिन डटे रहे, क्या कर पाए? एक वार्ड का चुनाव जो नहीं जीता पाए, वो क्या प्रदेश की राजनीति? चलिए ठीक है, आप दूसरे इनसे भी जानते हैं अंदर से, आपको क्या लगता है किसने विकास किया, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने? मैं संदीप तिवारी।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ विकास की गंगा शुरू से बहते चली आ रही थी। मतलब भाजपा ने गंगा बहाई थी। आप पूरी बात बोलने दीजिए, सुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राजाधीराज इंडस्ट्रीज थी, वो कांग्रेस के समय में बनी। लोहा फैक्ट्री कांग्रेस के समय में बनी। डेवलपमेंट हुआ, लोगों को रोजगार मिल रहा था। आखिर बात ऐसी क्या हुई कि डालडा फैक्ट्री ख़त्म, लोहा फैक्ट्री ख़त्म, मैग्नीज की जितनी खदानें जो फैक्ट्रियाँ डली उनका काम ख़त्म। आज इन्होंने भुरकल खापा में फिर से उसको चालू करा, क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचार अगर नहीं होता 1984 के बाद, मैं सही बोल रहा हूँ ना, 84 के बाद भाजपा का कांग्रेस का यहाँ पे विधायक नहीं बना। कंटिन्यू आज 36 साल लगभग हो चुके हैं जहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं, यहाँ भाजपा का विधायक चलाते जाता है। इसके पूर्व भी निर्दलीय विधायक पिछले 2013 के इसमें निर्दलीय विधायक दिनेश राय मुनमुन भी जीते विधायक जी। फिर बाद में मन बदल गया, जो जिनने भाजपा और कांग्रेस दोनों को गाली बक के चुनाव जीते, वही आज भाजपा के विधायक बने पड़े हुए हैं। और यही भाजपा ने बड़े सहर्ष दिल से उनको स्वीकार कर दिया। तो एक हाथ में रामलाल, एक हाथ में श्यामलाल। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत है। आप इसमें ये देखें कि जनता इसमें पिस रही है। जनता को ना तो ये डेवलपमेंट दे पा रहे हैं, ना ये लोग यहाँ रोजगार के उपलब्ध साधन दे पा रहे हैं। जनता क्यों 34-36 साल का आप कह रहे हैं? सुनिए, तो निर्दलीय विधायक को जिताए, निर्दलीय विधायक दिनेश राय को भाजपा में आ गया। क्यों जिताए? क्योंकि वो कांग्रेस और भाजपा से दोनों जनता त्रस्त थी, इस कारण निर्दलीय को जिताए। आज वो क्या हुआ, निर्दलीय विधायक ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए या बचाने के लिए, संरक्षण प्राप्त करने के लिए सत्ता के साथ चले गया। वो सत्ता के साथ चलेगा। अब परिस्थिति ये है, आज आप देख लिए मेडिकल चिल्ला रहे हैं, किस बात का मेडिकल? और मेडिकल की क्या बात? आज बिल्डिंग खड़े हो गए, 5 साल से चूतिया बना रहे हैं ना, 5 चूतिया बना रहा है भाजपा चूतिया बना रही है 5 साल से, केवल बिल्डिंग खड़ी हो रही है। क्या कितना समय लगता है बिल्डिंग बनाने में? 5 साल हो गए, 5 साल। आज भाई यहाँ का हर आदमी नागपुर के ऊपर डिपेंड करता है। मेडिकल के मामले में नागपुर जाता है, नागपुर मेडिकल कॉलेज, सुनिए, नागपुर जाता है मेडिकल इलाज कराने के लिए। सुनिए, पहले सुनने पड़ेगा आपको, गलत बात है। मेडिकल का इलाज कराने के लिए नागपुर जाता है, और ये चूतिया बना रहे हैं पिछले 5 साल से कि मेडिकल बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का काम दिन रात किस गति से चल रहा है। अरे मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार बना रही है, हमारे विधायक यदि बना रहे हैं। भाई इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि हाँ 220 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भाई दिन रात काम चल रहा है, जाके आप लोग प्रत्यक्ष जाके देखिए, जनता जाके देख रही है बहुत। और आपको बताऊं, सिवनी में पहली बार इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, ब्रॉड गेज 4 लाइन हमारी कमलनाथ जी ले गए थे सब, लेकिन यहाँ की जनता ने संघर्ष किया और उसका परिणाम क्या, 4 लाइन चालू हो चुका है। ब्रॉड गेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया, मेडिकल कॉलेज, बुरकल कापा, ऐसे तमाम जितने बड़े अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धियां हैं, रेलवे, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। सिर्फ ये लोग झूठ और छल के आधार पर जो ये कह रहे हैं कि केवल ये सब झूठ बोल रहे हैं, जो विकास कार्य हुए सब भाजपा ने किए विकास कार्य। देखिए, झूठ बोलने में ये लोग बहुत माहिर हैं। नंबर 2, इनको हो हल्ला करके दूसरों की बात दबाने में भी ये बहुत माहिर हैं। वर्तमान समय में हमारे सिवनी का पूरा इतिहास उठा के देख लिए, कांग्रेस रीजन में जितनी बड़ी योजनाएं सिवनी में आई, एक भी इनके कार्यकाल में नहीं आई। जिस चीज़ का ये दावा कर रहे हैं, 4 लाइन भी माननीय कमलनाथ जी ने दिया, और कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपए दिए। और इनको तकलीफ इस बात की है कि इनके पास जनता के लिए कोई बड़ी योजना बताने के लिए नहीं है। तो आज स्थिति ये है कि ये जितना झूठ बोल के अपना प्रचार करके सत्ता में आ तो गए, लेकिन अब समय आ गया है, हम तो आपके माध्यम से इनसे पूछ रहे हैं कि भैया एक नई योजना बता दो जो जनता के हित में यहाँ पे लागू करे हो आपने। और आपने गरीबों के मुंह से वो निवाला भी छीन लिए। गेहूं बंद, मट्टी का तेल बंद, सारी योजनाएं बंद, सारे योजनाएं, और यहाँ तक की जो मनरेगा है, 1 मिनट, नहीं आप बोलो भाई, मनरेगा जिसको पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला किसकी योजना है? वो कांग्रेस की योजना है। आज नाम बदल के उसी योजनाओं को आप दूसरों के नाम ले रहे हो, उससे जनता अच्छी तरीके से अब समझ गई है। आने वाले समय में ये जो लोग यहाँ पे खड़े होकर आपको बता रहे हैं कि सिवनी जिले के अंदर विकास सिर्फ कांग्रेस के कार्य में हुआ है, और आने वाले समय में होगा, जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। क्या कर रहे थे बताइए, इनका जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा से योजनाओं को बंद करने का काम किया है। देखिए, संबल योजना इतनी अच्छी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, गरीब परिवार उससे बहुत खुश थे। संबल योजना को इन्होंने बंद किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को बंद किया।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इन्होंने 15 महीने की जो सरकार थी, इन्होंने संबल कार्ड बंद, मुख्यमंत्री बंद, सब कुछ बंद कर दिए थे। अभी इनके खुद पार्षद परेशान होते रहते हैं उस समय की जब संबल कार्ड की योजनाएं लेकर के लोग योजनाओं के लाभ लेने आते हैं, तो इनके खुद के पार्षद परिषद परेशान होते हैं कि इनकी सरकार ने बंद कर दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर चालू की है और फिर जनता को लाभ दिए। इनको बौखलाहट है, लाडली बहना लक्ष्मी योजना से जो 1000 से 3000 रुपए पहुंच रहे हैं, उसकी बौखलाहट है इनके अंदर कि उसे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा एक एक पैसा बहना के खाते में पहुंचा रहे हैं। भ्रष्टाचार और बिचौलिए बीच में नहीं है कि भ्रष्टाचार होगा, इसलिए इनकी बौखलाहट कह रहे हैं कि भाई 1000 रुपये पहुंचा रहे खाते में, कोई बिचौलिया नहीं है। इस बात पर अभी तमाम सभाओं में ये कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, शांति शांति अब युवा क्या करें। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, इनसे पूछो सरकार में कौन सी योजना बनाए इनने। इनकी संबल की योजना, कमलनाथ जी का पूरा इंटरनेशनल न्यूज लिया कि एक गरीब व्यक्ति खत्म हुआ, उसका अंत्येष्टि करने के लिए पैसे नहीं। अमरवाड़ा में, उनकी लोकसभा में अमरवाड़ा में जैसी भारतीय जनता पार्टी सर कांग्रेस सरकार आई, उनको अंत्येष्टि करने के लिए पैसे नहीं। और कांग्रेस सिवा झूठ के, सिवा धोखा के, झूठ भरे, सिवा इंक्रोचमेंट, 15 महीने की सरकार में जो भ्रष्टाचार इस सिवनी में हुआ है, जो टांडा हुआ, कांग्रेस भवन देखो आप और किसानों को देख लो आप, क्या स्थिति। ठीक है, अब क्या करें। माननीय मुख्यमंत्री जी केवलारी आए थे, वहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस परिवार को ना तो आर्थिक सहायता अभी तक उपलब्ध कराई गई, ना तो कुछ कराई गई। लोगों को सिर्फ किराए से लेकर गए और उस व्यक्ति को आज तक, अभी तक कोई भी मुआवजा ना दिया गया, ना उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी गई। ठीक है, ये आते हैं किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया ये बताइए। किसानों, कांग्रेस ने 15 माह में कर्जा माफ किया है। 15 महीने की सरकार में कर्जा माफ किया है और बहुत अच्छी योजनाएं लाया है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जब से नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनी है, शफीक भाई के माध्यम से इस जिले में, इस नगर में बहुत विकास हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। और निश्चित इस बार सिवनी नगर पालिका और सिवनी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनना है। इसमें इसका पूरा श्रेय नगर पालिका की कांग्रेस की परिषद को जा रही है, जो नगर में विकास के कार्य कर रही है। हर वार्डों में नाली और सड़क का काम हो रहा है, दुर्गति से हो रहा है। जल सागर में जो प्रतिमा लग रही है और ब्रिज बन रहा है, ये पूरा श्रेय परिषद को जा रहा है। और शफीक भाई के नेतृत्व में आज हम नगर पालिका विधानसभा का अपना सिवनी का आ रहे हैं। ये कह रहे हैं, आपसे आएंगे इसके बाद, ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आप लोग कहते हैं किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ है। कोई बता दे, आप बता दो। पुराने आंकड़े हैं, इनने सब्ज बाग दिखाए थे कि हम जैसी शपथ लेंगे वैसे ही कर्जा माफ करेंगे। सारे कर्जे कहाँ दिख रहे हैं? आज शिवराज जी ने सरकार अब कर्जा माफ करे। लाडली सारी जन कल्याणकारी योजना जो है वो शिवराज जी ने करे। सिवा झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं। माननीय कमलनाथ जी ने राहुल गांधी के सामने बोला था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक किसानों का बता दे कि कोई किसान को कर्जा बताइए। जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने किसानों की कर्जा माफ की पहली किस्त उसी दिन जारी करी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चिल्लाने में लोग इसलिए माहिर हैं। 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर खूब चिल्लाओ। देखो, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता से जुड़ा हो। सब कांग्रेस से उधार के बैठे हुए, कांग्रेस से गए हुए लोग, इनके यहाँ पे अध्यक्ष, विधायक, मंत्री और वर्तमान समय में जो कर्जा माफी की बात ये कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के कार्यकाल में इतना 27 लाख किसानों का कर्जा और जिले का 62,000 हमारे यहाँ का। वर्तमान समय में कमलनाथ जी की ये घोषणा है, वो इतने अंतिम समय में भी, आज जो राजनीति का अंतिम शिखर चल रहा है, जिसमें आने वाले समय में सबको चुनाव में जाना है, हम कांग्रेस की वो योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही हैं और जो योजनाएं कांग्रेस के शासनकाल की बीजेपी ने बंद करी, उसको वापस चालू करके जनहित में हम लोग इन मुद्दों को वापस। क्या कर रहे थे?
क्या करें? कहते थे कि मैं किसानों की मट्टी 21 रुपए का भाव खरीद लूंगा, जब वो विपक्ष में थे। मक्के का क्या रेट मिला उनके समय, धान का क्या रेट मिला, गेहूं का क्या रेट मिला। आज वो किसान डिफाल्टर किसानों के ब्याज माफ करने की बात करते हैं, तो ये खुद वो स्वीकार कर रहे हैं कि डिफाल्टर है। तो किसान डिफाल्टर के हुए उस समय कमलनाथ जी जब कर्जा माफ कर रहे थे तो आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। आपकी सरकार 3 साल से, आपने कर्जा क्यों माफ नहीं किए, क्यों उनको डिफाल्टर हुए? फिर वो 10 किसान बता दे लोग किसका कर्जा माफ, सिर्फ प्रमाण पत्र बांटे, सिर्फ प्रमाण पत्र बांटे, कोई कर्जा माफ नहीं करी। ठीक है, एक मिनट, अब मैं तीसरे दल से जा लेता हूं। देखिए पे क्या यूपीए 2 के गवर्नमेंट के समय में माननीय शरद चंद्र पवार जी ने 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किए, क्या नहीं किए? कांग्रेस का भी करे, भाजपा का भी किए। वही परिस्थिति सुनिए। हाँ, इसके पहले ना तो भाजपा ने 70,000 करोड़ माफ करी, ना कांग्रेस ने करी। वर्तमान समय में कमलनाथ जी ने जब प्रक्रिया चालू करी तो भाजपा वालों ने विधायकों को खरीद के सरकार बना ली और सरकार ही खत्म कर दी। तो कहां से कर्जा माफ होगा? जब परिस्थिति ऐसी होगी कि हम यहाँ से तोड़ के ले आए, इधर सरकार बना लें, काम पूरा नहीं करने दोगे तो ये तय है कि ये आधी जो प्रक्रियाएं चालू थी उन प्रक्रियाओं को इन्होंने खत्म कर दिया। सरकार अगर आएगी, हम कांग्रेस के साथ में गठबंधन की परिस्थितियों में हमेशा रहे, ये तय किसी के कहने से नहीं होगी, जनता डिसाइड करेगी सरकार आएगी नहीं आएगी। ये बेकार की बातें हैं और ये तय है कि अगर सरकार आएगी तो हम इस बात के लिए जरूर प्रयत्न करेंगे कि जो रुके हुए मामले हैं उन पे फिर से कर्जा माफ किया जाए और 70,000 करोड़ के 700 करोड़ माफ किया जाए। सर, मेरे भाई लोग जो बोल रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं, इस चीज को चिंतन करो। प्रधानमंत्री आवास से लेकर जितनी योजना है भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट खाते में आ रही है। इन लोगों ने आरोप लगाए कि जनधन का खाता, धन का योजना का यह खाता क्यों खुल रहा है? हर एक व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट केंद्र सरकार से पैसा आया। उसी राजीव गांधी बोलते थे कि हम 100 रुपए पहुंचाते, 15 रुपए पहुंचते। इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये आंकड़े देखिए, एक खाते में पैसे पहुंच रहा है। ये हमारे अटल जी की ही और मोदी जी की योजना है, डायरेक्ट जनता के खाते में पहुंच रही है। और जितना जो पैसा दिख रहा है ये पूरा केंद्र सरकार का पैसा है। इतने साल से कांग्रेस थी, क्या स्थिति थी? सिवा लूट, घोष, भ्रष्टाचार। लालीपाप है, ये लालीपाप है। सिर्फ एक अगले महीने में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। ये कहाँ से? और दूसरा ये है, किसानों की बात चल रही है। किसानों का कमलनाथ पटेल उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया विधानसभा में कि स्वीकार किया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। एक मिनट, क्या एक्चुअली जो 1,000 रुपए जो दे रहे हैं 5% लोगों को लाभ मिल रहा है, उसका 5% लोगों को मिल रहा है लाभ। और दूसरी चीज है जो कमलनाथ जी ने अभी जो 15,000 रुपए की और 500 रुपए का गैस सिलेंडर की बात करे और निराश्रित पे पुरानी पेंशन लागू करने के लिए करे। और दूसरी चीज है कि 5 योजना जो कमलनाथ जी लेके आए हैं, इनकी बौखलाहट के कारण शिवराज जी जो 3,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं, जब भोखलाहट है उनकी। मध्य प्रदेश में 50 से 55 सीट से ज्यादा नहीं आ रही बीजेपी की इस बार। और दूसरी चीज एक और बता दे रहा हूँ, जो आपके सांसद और विधायक की बात कर रहे हो, इस नगर पालिका के अंदर में जब बीजेपी के अध्यक्ष थे 5 लाख रुपए भी बीजेपी के विधायक और सांसद ने पैसे नहीं दिए उनको। अगला सवाल चुनावी कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। ये जो कह रहे हैं कि इनको पहले बोले, एक भी कमलनाथ जी ने 100 करोड़, ये जो कह रहे हैं कि एक भी मतलब किसी 5% महिलाओं को लाभ मिला है। अब अध्यक्ष जी को अपना बौद्धिक बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ 5 लाख महिलाएं रह गई है जिनको डीबीडी नहीं हुई है, और ये शहर के प्रथम नागरिक है। इनको जानकारी है कि लाडली बहनों में कितना पैसा मिला है। ये चिट्ठी से बने हुए अध्यक्ष हैं, चिट्ठी से बने हुए अध्यक्ष हैं, चिट्ठी से निकले हुए अध्यक्ष, चिट्ठी
अध्यक्ष है ये, इसलिए इनका बौद्धिक कम है। ये लॉटरी से बने हुए अध्यक्ष है, ये जनता के चुने हुए अध्यक्ष नहीं है, लॉटरी से बने हुए अध्यक्ष है ये लॉटरी से बने अध्यक्ष, लॉटरी से, ये लॉटरी से बने जनता नहीं लॉटरी में अध्यक्ष, लॉटरी से। सुनो, लॉटरी से बने हुए अध्यक्ष है, किस्मत से ऊपर वाले ने चिट्ठी निकाला है और 14 पार्षद लेके, और जब देखने वाले नहीं है कांग्रेस जाके, जब बेकाऊ लोग हैं, ये खुद विपक्ष का चैम्बर मांग रहे थे मेरे से, विपक्ष का एक चैम्बर मांग रहे थे, विपक्ष का चैम्बर मिलता है, बोले आप विपक्ष का चैम्बर दो। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर से चाय नाश्ते का इंतजाम कौन करेगा यहाँ पर? ये तो आ रहे कि खुद हमसे चैम्बर मांग रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये झूठ है, इनको खुद नहीं मालूम, इनको मालूम होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष है, कितनी योजना को, अभी थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। शहर के प्रथम नागरिक है, शहर के प्रथम। उसके बाद परिषद में बैठते हैं, इनको ये नहीं मालूम कि परिषद में बैठने के पहले के रजिस्टर में साइन करना। ये जो नगर में विकास दिख रहा है, ये शिवराज जी की देन, ये तालाब बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बनवा रही। नगर के सारे विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, और ये झूठ बोल रहा है, और कमलनाथ जी ने सिवनी का जितना दोहन किया है, संभाग से लेकर रेलवे लाइन से लेकर रेलवे का, आज जो हमारी मोदी जी की देन है, कोई एहसान नहीं किया कमलनाथ ने, हम 25 बार लेके गए। चलिए इस चुनावी चलकलस को अब आगे बढ़ाते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या किया। चलिए बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया। युवा आयोग बनाया, युवाओं के लिए कुटिल उद्योग बनाया। हमारे मोदी जी एक छोटे छोटे उद्यमी को, लोगों के रोजगार के लिए, और मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी पोस्ट निकाला है आपके सामने है, और रोज पोस्ट निकल रही है हर डिपार्टमेंट की। सब युवाओं की चिंता कर रहे हैं। बोलकर खापर जितना बड़ा उद्योग दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये शिवराज जी की देन है, ये उनकी देन है। सीखो और कमाओ, युवाओं के लिए सीखो और कमाओ, तुरंत अब एक योजना लॉन्च कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो करती है, कांग्रेस के 70 साल के कुशासन में कांग्रेस अपनी बताए इनने क्या किए, 70 साल में। ठीक है, एक सेकंड में पहले सवाल पूछ लूं। उन्होंने कहा युवाओं के लिए जो तमाम योजनाएं शिवराज सरकार लाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने युवाओं के लिए क्या किया, रोजगार की क्या व्यवस्था। आरटीआई के अंतर्गत जानकारी मांगी गई, 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए गए। ये आंकड़े इनके, हमारे नहीं है। प्रदेश सरकार ने 3 साल में आरटीआई में जानकारी मांगी कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से कितने रोजगार दिए गए, मात्र 21 लोग को रोजगार दिए गए। आप स्थिति समझ लो अब इस प्रदेश की कि युवाओं की क्या हाल है। आज आधे से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की कगार पे, आधे से ज्यादा सीटें खाली है, क्योंकि युवाओं को देने के लिए इनके पास कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज घोटाले की बात करें तो महाकाल को जो अभी लोग का घोटाला हुआ करोड़ों का, अभी केदारनाथ में सोने को पीतल बदल दी इनकी सरकार है। अयोध्या में इनके ही लोगों ने जमीन बेचे, तो ये भगवान को नहीं छोड़ रहा तो इंसान को क्या छोड़े। आते हैं रोजगार पे बताइए, कांग्रेस ने रोजगार, युवाओं को रोजगार के लिए क्या किया? 15 महीने की सरकार थी, जब 15 महीने की आपके विधायक भी तो हैं। 15 महीने की सरकार में युवाओं के लिए जो हम लोगों ने घोषणाएं कर रहे थे, जो हमारे उसमें पत्र में जारी हुआ था, पूरी योजनाएं हम लोगों ने लागू करने का प्रयास किए। विशेष परिस्थितियों में जब उनका विशेष क्रियान्वयन होना था, तो उस वक्त इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी है। मैं तो राजेश त्रिवेदी जो यहाँ के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इनका कार्यकाल में कमलनाथ ने इनकी जितनी मदद किया, इनके किसी नेताओं ने इनके किसी नेता ने इनकी मदद की? एक बात। दूसरी बात, शहर की सब में बड़ी समस्या है सब्जी मंडी की, जिसके करोड़ों रुपए आए थे इनके कार्यकाल में वापस क्यों हुए? पूछिए इनसे, बताइए, जवाब दीजिए। सीधा आरोप आप पे लगा दिए वो। आरोप मित्र हमारे बड़े भाई हैं, उनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। मछली मार्केट
और इस नगर पालिका में जितने कार्यकाल जो दिख रहा है शहर, ये तालाब से लेके जो जितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां है, ये हमारी देन है। ये मेरे कार्यकाल में हुआ। जो पैसा वापस हो गया, ऐसा कौन से मत का पैसा? सब्जी मंडी का पालिका बाजार बनाना था, उसके पालिका बाजार बनाने के लिए भूभाटक 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए था। 10 करोड़ रुपए थे। 10 करोड़ रुपए भूभाटक कहां से देता नगर पालिका? उस नाकर के चक्कर में प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। वही प्रोजेक्ट ये आ रहा है। ऊपर पालिका बाजार बंद कर दिया, उसका व्यवसायिक किया, व्यवसायीकरण की। और भैया जो बोल रहे हैं 15 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार में युवाओं को कौन सा रोजगार मिला? ढोर चराने का। और कमलनाथ जी के पास गए, ये मेरे उपाध्यक्ष जी खड़े और पार्षद भी खड़े, जो अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, ये मेरे परिषद के पार्षद रहे। हम दिल्ली 4 बार गए कमलनाथ से पैसे मांगने, 4 बार गए। यहाँ पे सर इनके कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में स्कूल को तोड़कर वहाँ मटन मार्केट के लिए दुकानें दी गई, और वो भी फ्री में, सिर्फ एक इनके विधायक के कहने पे और जो एक सीएमओ थे उनके आदेश पे, मौके के आदेश पे स्कूल को तोड़कर वहाँ पे सिर्फ मटन मार्केट के लिए दुकानें दी गई है। इसमें चाहिए तब भी तो ये परिषद में अध्यक्ष जी थे, तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं करे? तब ये सेठ थे क्या कांग्रेस से? तब चुपचाप ही क्यों बांध के रखे थे? एक मिनट, मैं बताऊंगा उसकी स्थिति, मेरे को मालूम है पूरी। न ये थे, न अध्यक्ष थे, न कोई था वहाँ पर। पार्षद खत्म हो चुकी थी। वहाँ पर एक जो शहर के अंदर में मटन मार्केट और मुर्गी मार्केट जो शहर के अंदर लग रहे थे स्थायी करने के लिए, वहाँ पहुँचाया गया। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर 500 बच्चे अम्बेडकर स्कूल के पढ़ते गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते थे। नवनीत पांडे द्वारा वहाँ पर वो स्कूल को तोड़ के मटन और मुर्गी मार्केट बना दिया गया। और दूसरी चीज़ है कि आज तक उनसे 1 रुपये लेने का अधिकार नहीं है। किसी बाप की ताकत नहीं है कि सत्ता की। जो नवनीत पांडे कौन है? नवनीत पांडे सीएमओ था और वो इसके बाद थे। और दूसरी चीज़ है, आपके दोस्त कर रहे हैं? दोस्त मान लीजिए, बीजेपी का अरेस्ट है, बीजेपी का आदमी था। पूरी बात हो जान दो यार। उसमें क्या है कि उन्हें स्कूल 500 बच्चे वहाँ पढ़ते थे, वो स्कूल को तोड़ के नष्ट कर दिया गया वहाँ मटन और मच्छी। उसमें मेरा खुद का विरोध है। आज पुरसेन वो को ढा के देख लीजिए कि ये स्कूल तोड़ा ना जाए और बच्चों को बेघर न किया जाए, कि वो बच्चे आज भी भगत सिंह वार्ड में पढ़ रहे हैं। और जो नवनीत पांडे ने जो करा है उसको एफआईआर दर्ज हो रही है उसकी, और न विधायक के कहने से ना कलेक्टर के कहने से। उसके माने अपने बाप का राज समझ के उसने स्कूल तोड़ा, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो अभी शहर के अंदर में जो खम्भे गड़ेंगे उसमें भी 90 लाख रुपए इनने बिना मंजूरी के, ना परिषद की मंजूरी थी ना कलेक्टर का भी। एक मिनट, परिषद की जो भुगतान है जो भी करे इन्होंने, उसकी भी एफआईआर दर्ज हो रही है उसकी। और जो बात कर रहे हैं तालाब की, तालाब मेरे सपना था, दलपत्सा की मूर्ति का सपना मेरा था। और दूसरी चीज है, सपना था, सपना किसी का भी हो, सपना किसी का भी हो, काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर बिरसा मुंडा की मूर्ति मैंने पहुंचाया, बीजेपी वाले आके वो तोड़ देते थे। और दूसरी चीज है, शहर के अंदर में जो विकास हो रहा है, जो 15 साल 20 साल के अंदर पे वो विकास कार्य आज तक। क्या करे थे आप? क्या कर बोलना चालू कर दो भैया। रोड बनी, शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करने का नाम किसका होगा? शिवराज सिंह चौहान का होगा। अध्यक्ष शफीक भाई हैं, इनकी कार्यकाल पर नाम किसका होगा? अध्यक्ष इनका होगा ना। ये इनका एक ही काम है, झूठ बोलो, इतनी जोर से बोलो कि सब लोग अपना झूठ बोलो, चिल्ला के बोलो और शासन करो, बस। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं बाकी। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी ने 126 करोड़ की अभी रोड कराई है। भविष्य में ये भी बोलने लगेंगे कि ये हमने करवाया, ये हमारे सांसद ने करवाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 13 रोड दिए, 13 रोड और 3 रोड और दिए। इससे शहर का कायाकल्प होगा। ये भविष्य में बोलेंगे हमने करवाया। इन्होंने आरोप लगाया था महाकाल घोटाला
अयोध्या का, इसमें जवाब दे दीजिए। कोई घोटाला नहीं हुआ, उसकी जांच हो रही है। घोटाला तो कांग्रेस के कार्यकाल में होता था। इनने हवा के तरंगे तक को बेचे। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। अभी जब से नगर पालिका में बैठे हैं, भ्रष्टाचार बहुत चमचे चल रहा है। आम लोग परेशान है, साफ सफाई हो नहीं रही। पानी के लिए इनके पार्षद, भाजपा के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये है कांग्रेस का काम। ये आंदोलन, हाँ, आप क्या कहते हैं? देखो भैया, ये नगर पालिका की नहीं है, आप विधानसभा पे आके बात करो। इन लोगों, सुनो पहले, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है कि ये कोई फैक्ट्री डलवा सकते हैं? इनके नेताओं में ये काबिलियत है कि फैक्ट्री डलवा सकते हैं, बेरोजगारी खत्म सकते हैं। आप बेरोजगारी खत्म करने की, रोजगार की, फैक्ट्री डालने की बात करो। ये रोड नाली और ये तो रोज का काम, इनके पास कुछ नहीं। चलिए शिक्षा पर आते हैं। शिक्षा पर आते हैं। कांग्रेस ने शिक्षा के लिए क्या किया? कांग्रेस देखिए, एक मिनट शिक्षा की बात हो रही है। यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, पीजी कॉलेज आप देख रहे हैं, कांग्रेस की समय में डला हुआ है। जितने स्कूल हुए, ठीक है, स्मार्ट स्कूल सारे बने, ये कांग्रेस के समय में बने। इनके द्वारा अभी भी, इनके द्वारा जो बने हुए हैं, नवोदय कांग्रेस के शासनकाल में है। शासन के कांग्रेस में सीएम राइस बना। सीएम राइस स्कूल है ही नहीं, टपरे में लग रहा है। टपरे में सीएम राइस लग रहा है। भैया इनसे पूछो क्या शुगर प्लांट डलवा सकते हैं? ये इनसे पूछो क्या कोई फैक्ट्री डलवा सकते हैं? बेरोजगारों में 2-4 हजार बेरोजगारों को रोजगार दिला सकते हैं? नहीं है तो सुनो, शिक्षा पर पहले शिक्षा करें कि सीएम राइज स्कूल टपरे में चल रही है। कहाँ? सारी जगह निर्माण कार्य चालू है। कहीं सीएम राइज टपरे में, ये तो झूठ बोल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल की टक्कर के उस तर्ज पे सीएम राइज स्कूल का काम चालू हो गया। मेडिकल के बाजू में निर्माण कार्य चालू हो गया है। मेडिकल कॉलेज, अरे गड्ढे खुद गए, काम चालू हो गया। आज तक अभी कांग्रेस ने करी क्या? कांग्रेस अगर थी 70 साल काम कर लेती तो कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। आज ये लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए सारे क्षेत्रों में लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इनके झूठ में अब जनता नहीं आने वाली है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत है। स्वास्थ्य की, यहाँ पर कांग्रेस ने स्वास्थ्य, आम जनता के स्वास्थ्य के लिए क्या किया? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? आप देख रहे हैं सिवनी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस के समय में आदरणीय बिमला वर्मा जी ने बनाई है। लेकिन वर्तमान में आप देखें कि सिवनी जो मेडिकल कॉलेज यहाँ सैंक्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो निरस्त कर दिया गया और आज तक यहाँ मेडिकल की किसी प्रकार की सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आपको ये बताना चाहूँगा, अभी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नगर पालिका में थी। जनता ने वहाँ सबक सिखा दी और आने वाले समय विधानसभा में भी सबक जरूर सिखाएगी। कांग्रेसियों मित्रों से पूछो, स्वास्थ्य पे बताइए। स्वास्थ्य में जितना बीएससी नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ में और उतने प्राइवेट में सारी चीजें करा है। मोदी जी नहीं होते तो ये कोरोना काल में ये कांग्रेसी मित्र कहाँ गए थे? ये भाजपा के लोग एक एक घर में जाके लोगों को वैक्सीन से लेके और कोरोना काल में लोग जाके सेवा किया। ये कहाँ थे ये मित्र लोग? कोरोना काल में कहाँ थे? घर में सो रहे थे, वैक्सीन के लिए मना कर रहे थे, वे वैक्सीन लगवाए। ये मोदी जी के रहते में और शिवराज जी के रहते में जितना वैक्सीन और जितना स्वास्थ्य के लिए चिंता किया, सबसे बड़ा बजट किसी में है तो स्वास्थ्य में है और शिक्षा में है। ये कांग्रेसी से पूछो, इनको नॉलेज कितना है? ये आस्तम भाई खड़े हैं, ये राजी खड़े हैं, इनको नॉलेज कितना है पहले इसके बारे में पूछो। जहाँ बैठे एक मिनट, वर्तमान समय में स्वास्थ्य की हमारे यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है। कांग्रेस शासनकाल में जो हमारे यहाँ पे जिले का अस्पताल था वही एक हमारा माध्यम है और आप समय के साथ उसमें जो कुछ भी कराते हो ये आपका फर्ज है। लेकिन वर्तमान समय में एक मेडिकल कॉलेज आज तक यहाँ पे निर्मित नहीं हो पाया और जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें पत्रकारों को तक को जाने की एंट्री नहीं है और उस हॉस्पिटल में नेट में देख लो आप, कोई पत्रकार उस मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री वाल के अंदर नहीं घुस सकता, जनता नहीं जा सकती, सारा भ्रष्टाचार। दूसरी बात, युवा जो है यहाँ से बाहर जा चुका है क्योंकि यहाँ युवाओं के लिए कोई किसी तरह की कोई योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में सिवा यहाँ युवाओं को बाहर भेजने के अलावा वो बेरोजगारी फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। अब चलिए आते हैं, हम सवाल कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए। महिलाओं के संबंध में वर्तमान समय में जितनी नेगजनी हमारे यहाँ सिवनी जिले में हो रही है, जितनी तिराई मची हुई है हमारी माँ बहनों के साथ जुल्म और सितम में,
आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हमारा मध्य प्रदेश के समय नंबर 1 है, अत्याचारों में नंबर 1 है, भ्रष्टाचारों में नंबर 1 है, और इसको एक ही आदमी दिशा दे सकता है, वो माननीय कमलनाथ। ये महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, इनके पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी के ऊपर एक महिला के उत्पीड़न का केस है, ये इसको बता रहे हैं। ये बेटियां, पहलवान बेटियां न्याय मांग रही हैं, साफ साफ बचाया जा रहा है। बरतने वाले हैं ये जो महिला की बात कर रहे हैं, इनके खुद के पूर्व मंत्री महिला उत्पीड़न में फंसे हैं, वो आज बता रहे हैं कि महिला के लिए करेंगे। और जब हाँ सुनो तो भैया, नगर पालिका अध्यक्ष खुद कहते हैं भरी परिषद में कि मैं गुंडा हूँ, तो ये तो गुंडा राज चलाने जितने भी यहाँ पर खड़े हैंगे सब विधायक विरोधी हैं, बीजेपी के लोग विधायक विरोधी हैं। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण चीज, विधायक के साथ यहाँ पर कोई नहीं है। अरे विधायक के साथ यहाँ पर कोई नहीं है, मुनमुन विधायक है यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पर कोई नहीं है, सब विरोधी हैं विधायक के। अबे घर में ही पूरा घाम है तो शहर की क्या बात करोगे आप। और दूसरी चीज है कि सांसद को भी यहाँ पर कोई नहीं पूछता, ना विधायक को पूछ रहा है, जहाँ पर हर आदमी विधायक बनना चाह रहा है बीजेपी का। और इस बार आपको विधायक नहीं बनेगा यहाँ का, इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा, 100% लिख के रख लो आप। हमारे सांसद जो हैं विकास पुरुष हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन MR1 और यहाँ पे विभिन्न 126 करोड़ की योजना ये हमारे सांसद जी ने दिए, फिल्टर फाइटर हमारे सांसद जी ने दिए, FM रेडियो हमारे सांसद जी ने दिए, हमारे सांसद जी हमारा पासपोर्ट कार्यालय हमारे सांसद जी की देन है, हमारे सांसद जी की देन। पूरे देश में जब रेल बन गई, जब जाके सिवनी में रेल बनी है, बच्चा पैदा होता है अपने आप बड़ा हो जाता है, किसी ने नहीं पूछा। 70 सालों क्यों नहीं आई रेल लाइन, 70 वर्षों में ब्रॉडगेज क्यों नहीं आया, भाजपा सरकार में आई है, आपने क्यों नहीं करे। विधायक भारतीय जनता पार्टी का, सब विधायक जी के आदमी हैं, और हम तो है, तुम तो अघोषित हो जो विधायक और सांसद की मेहरबानी से पूरा विकास दे रहे हो। और रेल, ये आपके सांसद भाजपा से जुड़े हैं, ये सब हमारे भाजपा, ये हमारे मित्र हैं, भाजपा ही ये हमारे साथ रहते हैं, ये मित्र हैं, ये हमसे काम करवाते हैं और पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं। और एक भैया द्विवेदी जी, जितना नगर पालिका में पैसा, सारी चीजें आज इनको जरूरत पड़ती तो हम लोग हैं। शहर के विकास में जीतने के बाद, यह कांग्रेस बीजेपी बता रहे, जीतने के बाद कोई किसी पार्टी का नहीं होता, वो शहर का जनप्रतिनिधि होता है। और ये झूठ बोल रहे, आज तक पार्षद नहीं बने आज तक। जनता पूछो, जनता क्या होती है, क्या बताएंगे, हम लोग जनता का नेता करते हैं। विधायक आते हैं क्या इधर? भैया सुनो, ये सारे भाजपाई मेरे भाई लोगों को सुनो, ये सारे भाजपाई लोग बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं। क्या हुआ, दिनेश राय निर्दलीय विधायक था, हमारे आदरणीय राजेश भैया की विधानसभा टिकट लगभग फाइनल होती, लेकिन वो हवा में आया और हमारे भैया की टिकट गायब कर गया। और आज विधायक आया क्यों? विधायक अपने शराब का माफिया है, विधायक अपने शराब के कारोबार को मैनेज करने के लिए बड़ा आरोप लगा रहा है, भैया की टिकट की बैंड बजा दी हमने। आरोप लगा रहा है विधायक शराब लगा रहा है, ये भी जानते हैं, सब जानते हैं कि उसका शराब का कारोबार है। कोई एक दुकान का प्रमाणित कर देंगे, हम किस्ती बदल में देंगे अगर हमारे विधायक के नाम पर दुकान मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आरोप इन्होंने लगाया है कि विधायक शराब माफिया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शराब की सच्चाई है, पहले शराब बेचता था विधायक, अभी की जानकारी नहीं है मेरे को। और दूसरी चीज है, और अभी जो हाकर की बात कर रहे हो, हाकर इनने जो बंद करे हैं, सही तो बोलो, है तो है, शराब बेचते हैं। दूसरी चीज है, मेरी बात तो सुनो पहले, बीजेपी के लोग ही उसको बदनाम कर रहेंगे कि भाई शराब बेचते तो बेचता है, शराब बेचता है ना। बताइए भैया, सब लोग जो है एक दुकान बता दें नाम पे अंकित शराब की, मुंह दिखाई बात कर रहे हैं, मुंह दिखाई बात कर रहे हैं। अभी यहाँ से चल जाओगे आप विधायक के बारे में। एक दुकान अगर से बता दें हमारे विधायक की, हमारा विधायक इस्तीफा दे देगा।
चुनावी चकल्लस को आगे बढ़ाते हैं और अगले 20 मिनट तक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोनों पार्टियां हालांकि जीत का दावा कर रही हैं कि हम सरकार में आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है, कांग्रेस का भी कहना है। लेकिन ये अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई सरकार आपकी बनती है तो सिवनी के लिए क्या कुछ मिलने वाला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन विषयों पर क्या इनका प्लान है, क्या कुछ जनता को मिलने वाला है। लेकिन इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल ब्रेक से पहले अधूरा रह गया था, उसका जवाब जानने थे। आपके विधायक के ऊपर ये कह रहे हैं भाई शराब वो माफिया शराब बेचते, इसका जवाब दीजिए। गलत आरोप लगा रहा है मेरे मित्र। क्या उन्हें आरोप लगाया शराब माफिया है? नहीं नहीं, ऐसा गलत आरोप है। वो व्यापार उनका दूसरा चलता है। व्यापार उनका भाई साहब का, हमारे विधायक जी है, उनका व्यापार दूसरा है, शराब का नहीं है। टोल मोल है, गलत टोल करते, शराब नहीं, नहीं शराब नहीं, शराब का कोई काम और क्या क्या करते टोल के? मुझे नहीं मालूम भैया, मेरा किसी व्यक्तिगत का मामला नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आप लोग हैं तो खेती शुद्ध किसान है और हरियाणा की फसल करते हैं। हमारे यहाँ टमाटर इतने होते हैं विधायक जी के कि हमारे सफीक भाई के यहाँ जैविक विधि से टमाटर पहुँचाते हैं। दूसरा भैया प्रदेश के लिए आओ ना, हमारा चुनाव का हम आते हैं, उस पर से जवाब लेते हैं, फिर आते हैं चुनाव। ये कह रहा है कि वो किसान है, आप उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो शराब माफिया, कैसी बात है ये? हाँ, किसान तो है उनके भाई, टमाटर भी लगती है, मिर्ची भी लगती है। तो आप शराब माफिया बना दिए उनको? तो शराब माफिया भी है ना, शराब का धंधा करते हैं ना पहले। शराब धंधा करते हैं? हाँ, धंधा करते हैं ना शराब का। शराब का तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम आहारते बंद कर रहे हैं, आपकी उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री कहती है शराब और ये सब बंद हो, और आपका विधायक ही, मतलब इनका विधायक शराब में क्या है एक्चुअली, इनने जो हाके बंद करे हैं शिवराज जी ने, और बस मध्य प्रदेश के अंदर हाहाकार मचाएं, सब खुशियाँ मनाएं इनने। आज हाका बंद करने से शहर में अपने घरों में माँ बहनों को जाके दारू पी के वहाँ पीट रहे हैं। तो जहाँ दारू पी हाकर में बैठ के दारू पीते थे तो वो थोड़ा शांति से पी पा के होता। मतलब आपका ये कहना है कि आहारते नहीं बंद होने चाहिए, आहारते चलते रहने चाहिए? हाँ था, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है वो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। जो हाथे जो बंद करे हैं, आम लोग आम सड़क में बैठ के दारू पी रहे हैं, पूरा शराब बंदी पूरी टोटल बंद करना था, कर रहे थे। तो हाके बंद करने से कि शराब थोड़ी माफिया शराब पीना थोड़ी बंद कर दिया आदमी ने। रोड में बैठ के पी रहा है, दलसागर में बैठ के पी रहा है, तालाब में गिर के पी रहा है आदमी, मर रहे हैं आदमी। आज हाकर में बैठ के पीता था तो घर शांति से तो घर चला जाता था, मगर आज की डेट में रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है, दारू पी के रास्ते में बैठ के पी रहा है। आपकी सरकार आएगी क्या आहारते फिर ये शुरू हो जाएंगे? नहीं, हाथे तो शुरू नहीं होंगे हमारे हाथे में, हम तो शराबबंदी की बात कर रहे हैं। संभव है ये? शराब बंद करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर में, कमलनाथ जी से बोल के शराब की दुकानें बंद कराएंगे। हाकर तो छोड़ो, शराब की दुकानें बंद कराएंगे हम। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि शराबबंदी करवाएंगे। देश के अंदर 2, 4, 5 जगह जहां भी आप लोगों की कांग्रेस की सरकार है, एक आध जगह वहां बंद करवा दो, एक आध उदाहरण दे दो उसके। हाँ, जहाँ के हम रहवासी हैं, निवासी हैं, वहाँ की बात होनी चाहिए। हमारा तो एक ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौतेला व्यवहार सिवनी जिले से क्यों कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एक मिनट आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही जवाब देना। 15 साल से लगातार यहाँ के जनता उनको आशीर्वाद दे रही है, एक मंत्री आज तक क्यों नहीं बनाया गया जिससे हमारे जिले का विकास हो पाता? अब भैया असलम भाई हमारे बहुत वरिष्ठ है, जितनी हमारी आयु है उतने साल उनकी राजनीति जीवन है। यहाँ उमा जी के कार्यकाल में कितने बड़ा 3-3 विभाग के मंत्री मिले और 3-3 डिपार्टमेंट, और माइनिंग से लेके वन से लेके सारी चीजें रहे। डॉक्टर ढाल सिंह मिसेन जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, और इतनी बड़ी बड़ी सौगातें मिली, वित्त निगम तक मिला, अध्यक्ष मिला, महाकौशल विकास प्राधिकरण मिला। उसके बाद में शहर विकास जो दिख रहा है, इनसे मित्रों से पूछो 60 साल में क्या विकास हुआ। सिवनी का हमेशा कमलनाथ जी ने नुकसान किया है, ठीक है, एक मिनट भैया द्विवेदी जी, एक मिनट आप हमारा क्वेश्चन इनसे पूछो, इनने पेज का कितने दिनों से भूमि पूजन किया था? जब भी चुनाव आता था चूने की लाइन डल जाती थी। जब देखो, जब रेल का लेके कमलनाथ चले जाते थे कि रेल का भूमि पूजन करूंगा, कब हुआ और कौन से सन में हुआ? आज सिवनी जिले का जो विकास हुआ उसके पीछे कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे पेच नेशनल पार्क हो, पेच परियोजना हो, बड़ी रेल लाइन हो, हाईवे हो, कमलनाथ जी जब वन पर्यावरण मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री थे, ये अध्यक्ष बैठे भारतीय जनता पार्टी के, एक निवेदन पे उन्होंने 1 अरब रुपए सिवनी नगर पालिका लखनऊ बरघाट को दिया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछ लो इनसे। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, इनके जैसे नेताओं के जैसे झूठ नहीं बोलते। 13/7/2013 को 49 करोड़ रुपए सिवनी नगर पालिका को, 25 लखनऊ को, 25 करोड़ बरघाट को माननीय कमलनाथ जी ने दिए। साथ ही वन पर्यावरण मंत्री थे, वो राशि
1 महीने के लिए। यदि भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ रहे कहाँ गए, तो जो द्वितीय जलावर्धन योजना माननीय राजेश त्रिवेदी जी उस समय नगर पालिका अध्यक्ष थे, वो उसी राशि से चालू हुई है। कृपया झूठ ना बोले। देखो भाई, कुछ विषय यहाँ के रहे। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो वर्तमान से 18 साल से जो सरकार चली आ रही भाजपा की, ये निहायत ही भ्रष्ट सरकार है। उसका आपने जीता जागता उदाहरण अभी जो आग लगी देखा आपने, कहाँ आग लग गई? सतपुड़ा भवन पे आदिवासी वित्त विभाग का पूरा की पूरा मामला खत्म हो गया। दूसरी कौन लगवा दिया? लगाने वाला जैसे भी लगी वो जांच का विषय है, लेकिन सारी फाइलें जल चुकी। जो भ्रष्टाचार का जो मसला था, जो नई सरकार आती, वो नई सरकार उस पर जांच कराती, तो जांच कराने के लिए कोई सबूत ही नहीं बचे। तो अब ये तय है कि लीपापोती वहाँ हो चुकी है, पूरी फाइलें जल चुकी हैं। दूसरा इनके साथ इनके किसान हितैषी बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम एक किसानों के लिए एक योजना लागू हुई थी, जिसमें उसमें 80% तक आदिवासी किसानों को उसमें सब्सिडी मिलती थी। आज की डेट में वो सब्सिडी का 40% हो गई है। तो आदिवासी जो बेचारा वो 80% में अपने यहाँ 20% पैसा लगा के ड्रिप लगा के सब्जी भाजी उत्पादन कर लेता था, तो वो सिस्टम भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो आदिवासियों की विरोधी सरकार हो गई है ये आदिवासियों का जो इनका खड़ा करना चाहिए, जो बताना चाहिए कि हम भाई ये कहते हैं कि आज हमने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए। अभी आपने देखे कि संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति जी का कहीं कोई लेना देना नहीं। रही बात, इस बात को आप समझो, वर्तमान में इस जिले में आदिवासियों की जो दुर्दशा है, जो देखिए, आप सुनिए, ना तो मैं सत्ता पक्ष से हूँ ना मैं विपक्ष से हूँ, मैं बीच से बैठा हूँ, लेकिन सच सुनने की आप क्षमता रखिए और सच आप सुन। मैं कहानी इनकी भी बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कांग्रेस या भाजपा, मेरा कहने का मतलब बोलता हूँ, सुनिए, पहले सुनने के लिए आपकी विधानसभा टिकट आपके विधायक ने खाया, आपका अपना व्यापार शराब व्यापार बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुआ। मैं ये खुले मन से सबके सामने बोल रहा हूँ, उसमें कोई डर नहीं। अच्छा एक मिनट अच्छा एक मिनट आप त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी टिकट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस के होके कह रहे हैं टिकट आपकी फाइनल होने वाली थी। ऐसा अचानक क्या हुआ आपके टिकट का पैराशूट से ला दिया गया व्यक्ति? माननीय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर से और जो सर्वे में जिसका नाम होगा और जो प्रदेश नेतृत्व ने किया, मैं उसको एक्सेप्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने उसको जिताया। टिकट का मामला नहीं, बिरला भवन में जो आग लगी। एक मैं आता हूँ, एक कहावत है, माल खाए सतपुड़ा, एक मिनट एक कहावत हमने बड़े बुजुर्गों सुनी थी, माल खाए मियाँ लात खाए डफाली। तो वो कहाँ थे? अब शराब का अपना कारोबार करते थे। पार्टी जमीनी स्तर पे आप काम कर रहे हैं, जो समस्याएं लोगों से आप उनकी सुन रहे हैं, सुख में दुख में कार्यक्रम में हो, पैराशूट से कोई आ जाता है ऐसा, कि पार्टी में थोड़ा समझ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, यहाँ बच्चा टलवारी, हर व्यक्ति कार्यकर्ता ही नेता है, इसलिए विधायक सब नाम रहता है, ये सब लोग विधायक है। हमारे यहाँ कोई विधायक को लेकर विरोध नहीं होता, हम सब केडर बेट पार्टी है, पार्टी जिसको तय करती है, हम कहीं कोई काम कर। ठीक है, अब एक मिनट सतपुड़ा भवन पे जान लेते हैं। ये इनका आरोप है, कांग्रेस का भी आरोप है, भैया अपने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आग लगवा दी है। ऐसी कोई वो नहीं है और कोई भी कहीं आग नहीं लगवाता, ये सब इनका भ्रष्टाचार, इनका खुद का भ्रष्टाचार। और एक चीज और ये जो है उस समय का भ्रष्टाचार, ये कोई सरकार आग नहीं लगवाती, सरकार कभी कोई आग नहीं लगवाती और सरकार किसी को आग लगाने का काम नहीं करती। हाँ, 35 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, कांग्रेस का विधायक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। यहाँ पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को लाल बत्ती नहीं दी है और यहाँ के लोगों की अवहेलना की है। जनता ने ये पहले जो है, आपको एक बात, सतपुड़ा भवन पे आ जाइए, सतपुड़ा भवन पे आग कैसे लगी? आग लगती है, देखो कुछ भी हो, सिवनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इनके कार्यकाल में आग लगी थी, इन्हीं लोगों ने बताया क्यों लगी है। और सतपुड़ा भवन में भी आग क्यों लगी, उसका नजारा ये है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। आपके कह रहे सिवनी रजिस्ट्रार भवन में एक बार आग लगी थी और सतपुड़ा भवन में। कांग्रेस प्रोपोगंडा की एक पुड़िया है, झूठ का पुलंदा है। कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रम की राजनीति करती है। अभी भ्रम की राजनीति क्या कर रहे हैं, ये सत्ता में आए नहीं है और महिलाओं को 3000 का फार्म भर रहे हैं, 2000 का फार्म भर रहे हैं, 1500 का फार्म बन रहा है और क्या कह रहे हैं कि 500 रुपया गैस कनेक्शन के लिए दे दिए, आपकी वृद्धावस्था पेंशन के लिए। अरे सरकार में आ जाओ, तमाम आप खोल देना, सरकार में इनको आना नहीं है। चलिए आते हैं, अब हम चर्चा करेंगे
कि मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के लिए क्या करेंगे, शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्लान है, सिवनी को क्या मिलने वाला है, मध्य प्रदेश को क्या मिलना है। एक व्यक्ति सबके पास आऊंगा। अभी शिक्षा को लेकर जैसे सिवनी जिले में सिवनी का जनमानस यहाँ का युवा चाहता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि महाविद्यालय बने। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार को इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव जा चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आगामी समय में सिवनी में भी इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो जाएगा। अब नहीं, उसका जवाब मत, आप बताइए, नहीं जवाब मत दीजिए, आप बताइए कि आपकी सरकार क्या करेगी, बताइए। हमारी सरकार जो है खासकर जो सिवनी में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लोग प्राइवेट स्कूल पढ़ने को मजबूर है, उस पर सुधार लाया जाएगा और जो पुरानी पेंशन है जो बहुत ज़रूरी है उसकी बहाली की जाएगी। रही बात कमलनाथ जी के वादों की, तो अक्षरशः वादे पूरे किए हैं, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ की बात हो, चाहे वो 100 यूनिट 100 बिजली की बात हो, चाहे वो युवा स्वाभिमान में बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने की बात हो, चाहे गौशाला बनाने की बात हो, एक एक वचन कमलनाथ जी ने पूरा किया है। और अभी जो वादे कर रहे हैं, लोगों को सिर्फ कमलनाथ जी पे भरोसा है कि कमलनाथ जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और महिलाओं में जो नारी सम्मान को लेके उस पे आएंगे हम। अब मैं जानता हूं, अब वो ठीक है, अब मैं जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्लान है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के लेकर मेडिकल कॉलेज जल्दी चालू होने वाला है। मेडिकल का ज़्यादा से ज़्यादा काम अब पूरी बिल्डिंग का हो गया कंप्लीट। स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे नेशनल हाईवे में हम एक सर्जिकल अस्पताल भी बनाएंगे नेशनल हाईवे से, और संभाग भी लेके आएंगे। और जो मेरे मित्र आरोप लगा रहे कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी सिवनी के साथ कपट करते हैं। यहाँ का फोन लाइन जनता जनार्दन से पूछो, ये कांग्रेसी मित्र क्या बताएंगे। सिवनी में कमलनाथ जी का नाम से संघर्ष किया, उसके खिलाफ में इतना बड़ा आंदोलन किए कि ये सब असलम भाई सारे लोग साथ में थे। सिवनी से फोन लाइन से लेकर अभी हम संभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा संभाग, जबकि सेंटर सिवनी और बालाघाट और छिंदवाड़ा का सेंटर सिवनी है। सरकार बनेगी तो संभाग सिवनी में बनेगा। क्यों लेगा संभाग? ये बोल रहे हैं संभाग को छिंदवाड़ा शिवराज सिंह जी ने ले गए ना, कमलनाथ जी ने तो नहीं लाया, वो सत्ता में थे नहीं, इनका आरोप झूठ है। ठीक है, चलिए अब मैं इनसे भी जान लेता हूँ क्या लगता है। ये भी कह रहे हैं हम भी विकास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं आपके, आप रोजगार पे आपसे बात करेंगे, ये भी कह रहे हैं क्या लगता है करेंगे ये कि बस सही है? भैया सुनिए तो, हम पिछले 70 सालों का हिसाब देख लें और इन लोगों का 14 सालों का हिसाब देख लें। देखिए इनमें हिसाब में ये है, इन लोगों ने तो भैया लोहा फैक्ट्री भी लगवाई, डालडा फैक्ट्री भी चालू करवाई। कांग्रेसियों के समय में लगी वो, भाजपा के समय में सारी फैक्ट्रियाँ खत्म हो गई। वर्तमान में आप कोई भी रोजगार के लिए जाओ, इन्हीं के घर के बहुत सारे बच्चे नागपुर में जाके रोजगार लेते हैं। एक पैर इनका सिवनी तो दूसरा पैर नागपुर में रहता है। यहाँ की पब्लिक के साथ में अगर डिपेंडेंट है तो हम लोग नागपुर बेस्ड डिपेंडेंट है। हमारा पूरा खेल जो है, चाहे मेडिकल हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, नागपुर में 120 किलोमीटर है, 1.5 घंटे में ये लोग नागपुर पहुँच जाते हैं। हर आदमी सबके साथ यही है। अभी भुरकल खापा में बिजली का उत्पादन बहुत बड़ा हो रहा है सिवनी में, इनको जानकारी नहीं है। बेकार की वो घनसोर में भुरकल खापा में उद्योग है और घनसोर में बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ की बिजली दिल्ली तक जाती। इनसे पूछो कि भुरकल खापा का भ्रष्टाचार कितना है। जिन जिन लोगों को वहाँ पे प्लाट अलॉटमेंट हुए हैं, कितने पैसे भ्रष्टाचार हुए। अब यहाँ इसके अध्यक्ष भी यहाँ के हैं, यहाँ के जो शांत हो जाए 2 मिनट, जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, रोड हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, राशन कार्ड हो गया, तमाम ऐसी समस्याएं छूटी है, इनको लेकर क्या प्लान है कांग्रेस के पास, क्या कुछ करने वाली है? कांग्रेस के पास ये प्लान है कि यहाँ पर जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड बंद कर दिए गए मध्य प्रदेश के अंदर में, वो राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे हम लोग। और दूसरी चीज़ है कि जो गल्ला गेहूँ मिलती थी वो बंद कर दी इनने, मिट्टी के तेल बंद कर दिए इनने, चीनी मिलती थी चीनी बंद कर दी इन लोगों ने। और शहर के अंदर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर सिवनी के अंदर। स्थानीय मुद्दों का बताइए। स्थानीय मुद्दे बता रहा हूँ मैं। नाली पानी बिजली तो बहुत जम से माने पहले से भी काम हुए हैं और अभी भी काम बहुत अधिक मात्रा में काम। टोटल निर्भर नागपुर पे है, ये आपके सामने ही यहाँ कुछ
मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश में जो नाली निर्माण से उसको नागपुर से क्या लेना देना। नहीं कह रहे हैं कि जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, किसी का थोड़ा भी तबीयत खराब तो नागपुर ही जाओ तभी। हाँ, नागपुर तो जाना पड़ रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट देखते पर्याप्त डॉक्टर थे यहाँ पर, अभी माध्यम से अभी नर्स भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है कि सीधा जो भी बीमार होता है। सरकार आपकी बनती क्या करने वाली है? हम सरकार बनी तो अच्छे अच्छे डॉक्टर लेके आएंगे यहाँ पर, हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे हम यहाँ पर, संजीवनी हॉस्पिटल खोलेंगे यहाँ पर। संजीवनी हॉस्पिटल यहाँ पर मैंने टेंडर करा चुका हूँ, 4 टेंडर और संजीवनी हॉस्पिटल खुल रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज टेंडर भी हो चुके हैं उनने, 23-24 लाख रुपए के हैं वो। और दूसरी चीज जहाँ पर जो बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि इनने मध्य प्रदेश भोपाल से इनने भर्ती भी बंद कर चुके हैं कि एक आदमी भी कर्मचारी भी मैं नगर पालिका में नहीं लगा पा रहा हूँ। आउटसोर्स के माध्यम से जो लग रहा है वो ही लगा सकता हूँ, वो भी लगाने से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बंद कर दी, शिवराज जी ने बंद करा दी है। ठीक है, आते हैं आपके पास। अब आपसे मैं जान लेता हूँ कि यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी तो विधायक भी हैं, सांसद, फिर भी क्यों दूर क्यों नहीं हो पर कहाँ दिक्कत कहाँ जा रही, समस्या कहाँ जा रही है? ऐसा कहीं नहीं कि चारों सीट हमको जिता के दोगे तभी यहाँ विकास होगा, नहीं ऐसा तो नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ देखिए अब रेल चालू हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये सड़क जो 4 लाइन दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बोरगल कापा में इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये शहर विकास के लिए जो पैसा आया है, आप देख रहे हैं सारे शहरों में सड़कें बन रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये दलसागर में जो काम चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में काम करती है और वो कभी कोई दल पे नहीं देखती। विकास की जब बात है, ये दो सीटें क्यों ये कांग्रेस को जिता रहे हैं? और एक बार निर्दलीय भी जीता है, फिर भी वो हालांकि भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं न कहीं लगता है जनता थोड़ी नाराज है। आपको क्या लगता है नाराजगी? अभी जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है, लाडली बहना और युवाओं के लिए जो शिवराज जी ने जो करे हैं, उससे सारे लोग संतुष्ट हैं। हम चारों सीट जीतेंगे और अब की बार हमारी 200 पार सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी की। फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, हम चारों सीट जीतेंगे। इनकी बातों में जनता कोई विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस बार कितनी सीट आ रही है? 200 पार। 200 पार सीट आ रही है। 200 पार नहीं, ये 50 का आंकड़ा भी छू ले तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जनता त्रस्त है इनसे। और रही बात ये जो कह रहे हैं अभी यहाँ पे विकास, स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी आम जनता के लिए नहीं, यहाँ के सांसद के लिए सरकार अस्पताल बनाया गया। सिर्फ सांसद ने अपना विकास किया, विधायक ने अपना विकास किया, उसके अलावा किसी आम जन के लिए कोई फायदा नहीं हुआ है। रेल की बात 2011 में माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में उसका स्थान गेज परिवर्तन के लिए 2011 में ही उसका कर दिया। और जो संजीवनी क्लिनिक हमारी 15 महीने की सरकार रही, उसमें ये संजीवनी क्लिनिक ठीक है। इस बार कांग्रेस से कितने सीटें आ रही हैं मध्य प्रदेश में? पूरे सिवनी जिले में 4 सीटें आएंगी और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलेगा हमको। फिर भी कितना कुछ सीट? 125 से ऊपर। हम ऐसी भलती बातें नहीं करते। 205 पूर्ण 125 से ऊपर आएंगी, पूर्ण बहुमत मिलेगा हमको, सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप यहाँ पे आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आपने हमारी जनता के बीच की अपनी बातें आप तक पहुंचाई। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, आम जनता बहुत दुखी है। यहाँ का युवा, यहाँ का बेरोजगारी स्थिति, हमारी माँ बहनें, वर्तमान समय में किसान और जितनी भी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, आप अपने चैनल के माध्यम से इसको जनता के बीच में रखिए। आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण है। हम निश्चित तौर में ये बात बता रहे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की होगी। अब जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष होने वाला है? महिलाओं की हमारी लाडली बहनों से लेके हमारी लाडली लक्ष्मी जन्म से लेकर मृत्यु तक की हमारी सरकार ने योजना बनाई है। मित्र को मालूम है, हमारे राजीव भाई जो बोल रहे हैं और असलम भाई, कोई योजना बता दें। इंदिरा आवास में कितना पैसा आता था, प्रधानमंत्री आवास। अब हम इस महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए जितना सुरक्षित मध्य प्रदेश है उतना कहीं नहीं है। महिलाओं के लिए जितना पढ़ने से लेकर बच्चियों को पढ़ने के लिए गाड़ी, पूरी एजुकेशन की पढ़ाई माननीय शिवराज जी कर रहे हैं। लड़की को विदेश जाना है और अभी एक और नहीं कर दिया कि नीट में जो सरकारी स्कूल से पास करेगा उसको MBBS करवाने के लिए सरकार पूरा पैसा देगी। और हमारी लाडली बहन के लिए सारी योजना देख रहे हो, अभी 1000 बोले और कर दिए, 1000 खाते में पहुंच गया है। ये लोग तो झूठे फार्म भरवा रहे हैं और हमारे सरकार की आंगनवाड़ी की महिलाएं जा रही हैं, सरकार जा रही है। आज अस्पताल में
गाड़ी में, ट्रेन में, सारी चीजों में हमारी सरकार देख रहे हो आप महिलाओं के लिए कितना कर रही है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं बताइए फटाफट जल्दी। पहले हमारी सरकार ने साइकिल योजना लाई थी, अब ई स्कूटी योजना ला ली है। और हम वादे नहीं करते, हम देते हैं, हम देते हैं, हम वादे नहीं करते। इनने वादे किए, इनके वादे में इनके जो लोग कह रहे हैं ना कि इनके कांग्रेस के विधायक को खरीदे, इनके विधायकों से पूछो कि कांग्रेस से इस्तीफा देके क्यों आए। इनने जो झूठे बोले, जो आश्वासन दिए कि किसान का कर्जा माफ, सरकार की योजना में एक करे नहीं, उनके कांग्रेसी विधायक इनको मुंह में तो इस्तीफा देके वापिस आए हैं। चलिए, महिलाओं के लिए क्या करने वाली है? महिलाओं के लिए काम, बेरोजगारी जो है महिलाओं की, महिलाओं के लिए कमलनाथ जी की घोषणा है कि 1500 रुपये मिलेंगे। और महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनिक जो भी है, सिलाई कढ़ाई जो भी है मशीनें लगाएंगे, उन लोग सिलाई मशीनें लगेंगी। महिलाओं की सुरक्षा निधि बढ़ाई जाएगी। और महिलाओं के लिए अभी मैंने जो सिवनी शहर के अंदर में 15 जगह हाई मास्टर लग रहे हैं जो महिला सुरक्षित के लिए, कलेक्टर से और एसपी ने जो मेरे के पास महिला सुरक्षा के लिए बोले थे उन लोगों ने, तो उन लोगों को जो अंधेरे में जो महिलाएं निकलती थी, शहर सुंदर दिखेगा और महिलाओं की सुरक्षा की यहाँ पर की जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि जो बोल रहे हैं कि फलाना और ढिमका, ये मैं बोल रहा हूँ मुझे इनको विपक्ष में बैठने की आदत ख़त्म हो चुकी है। जैसे अभी हजारों करोड़ रुपये दे के उन लोगों को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने गिराई गई थी, वो भी सीख गए हैं, वो भी वापस आ रहे हैं इस बार कांग्रेस में जितने भी थे। और दूसरी चीज, तो कांग्रेस में वापस आएंगे फिर आप उनको सहज स्वीकार कर लेंगे? क्यों नहीं आएंगे? पहले आएंगे तो आएंगे। अच्छा, आपको ये बता दे रहा हूँ, जहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी कांग्रेस ही थे पहले। आपको बता देता हूँ, जो राकेश पाल थे यहाँ पर केवलारी के विधायक, वो भी कांग्रेस ही हैं। इनके पास ओरिजिनल कोई विधायक नहीं है, ठीक, ओरिजिनल कोई विधायक नहीं है इनके पास। अच्छा, मान लिया आपकी बात, लेकिन आप लोग बचा क्यों नहीं पाते अपने विधायक को? क्यों छोड़ के चले जाते हैं? प्रलोभन एक मिनट, बिल्कुल सही बोले आपने। आपने 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बोले। प्रलोभन देने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है, वो किसी को भी नहीं मालूम है। इसलिए ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं और इतना दबाव बनाया जाता है सीबीआई, ईडी और धंधे से लेके हर कामों में कि वो मजबूर होकर बेचारा वहां पे उनके साथ चला जाता है। और जो भ्रष्टाचार करके अरबों रुपए वो थैली खोल दी जाती है। तो आपके विधायक तो आपके कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार नहीं है ना। सुनिए, आप कहते हैं कि हमारा विधायक, तो वो विधायक जब आपका था, आपके पार्टी तो वो भ्रष्टाचार कब किया? इनके हमारा विधायक नहीं था। आपके विधायक जीत के इनके में गया ना। पहले कांग्रेसी पार्षद बना था वो, बरघाट में 170 वोट लेके विधायक बने थे वो। फिर उसके बाद निर्दलीय बने थे, निर्दलीय विधायक बने वो। इनने फिर उसको धंधे में, जो शराब का धंधा जो करते थे ना, उसमें ब्लैकमेलिंग करके उनने धमकी देके। क्या ब्लैकमेलिंग की होगी? उनके ब्लैकमेलिंग करे, तेरे को अंदर कर देंगे, तेरी ईडी का छापा लगा देंगे, एसपी के माने जो पहुंचाना पूरे देश में चल रहा है, धमकी दे दे के बोलो। संजय पाठक मध्य प्रदेश का एक नामी गिरामी आदमी है, वो भी उनके धंधे करते थे, उनको भी ब्लैकमेलिंग करके जब बीजेपी वाले धमकी दे दे के बोलो आ रहा है। ऐसा ठीक है, चलिए हम जवाब उनसे लेंगे, लेकिन ऐसा काम ही क्यों करते किसी ब्लैकमेलिंग धमकी से? सत्य काम कीजिए, सही राह पे चलिए, किसकी धमकी ब्लैकमेलिंग से क्या डरना? सत्ता सरकार का अगर जो दुरुपयोग करके आदमी को परेशान करने का काम करेगा तो हर आदमी सहनशील नहीं होता। अभी कांग्रेस में ऐसे विधायक भी, अभी तेंदुखेड़ा विधायक क्या छापा मारा गया, लेकिन वो हिले नहीं। तो ये कुछ विधायक जो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते, वो बिक जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल करें कि ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त है, अरबों रुपए, ये पैसा आता कहां से है? ये भ्रष्टाचार का पैसा है। आज मध्य प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपए रोज कर्जा ले रही है। आज ये जमाने भर की योजनाओं की बात कर रही है। दिग्विजय सिंह जी समय 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा था मध्य प्रदेश के ऊपर। आज 4 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिए इन्होंने मध्य प्रदेश को, सरकार को। आने वाली जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये खजाना खाली मिलेगा और ये कर्जे में मिलेगा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पूरा मध्य प्रदेश। ये जवाब दे दीजिए। मैं सुनिए, दोनों पे आऊंगा। दिग्विजय सिंह पे भी चर्चा करूंगा।
दिग्विजय सिंह पे भी आऊंगा और ये भी जानूंगा, पहले दिग्विजय सिंह बता, फिर अगला सवाल। लो भैया दिग्विजय सिंह के शासनकाल में आपकी भी उम्र मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 34-35 साल होगी मित्र, 29 साल है, बहुत बढ़िया। ये बिजली के बाहर में करंट नहीं होता था, हम लोग का नारा था बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। जैसे ही हमारी सरकार बनी आज हमारा उत्पादन देखो आप, खंडवा देख लीजिए और कितने बड़े बड़े बिजली उत्पादन देखा है। और बिजली के साथ साथ में रोड में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में रोड नहीं थी। हाँ, और उसके बाद में प्रदेश की स्थिति आपने दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार में 2G 3G 4G कौन कौन से घोटाले देखे हो, और ये घोटाला किसका, कौन सी जनता का था? ये घोटाले की सरकार, कांग्रेस सरकार। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप लोग पास सीबीआई है, ईडी है, कागज के बिल ही खत्म कर दिए, पूछो क्यों खत्म किए कागज बिल। लोगों को दिक्कत हो रही है, आज इतना बिल दे रहे हैं और आम आदमी मोबाइल में हर कोई नहीं देखता। सुनिए, हमारे मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया। मेरा छोटा भाई पूछ रहा है बिजली का बिल क्यों नहीं आ रहा है, तुम फोन पे कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आपके घर में SMS आ रहा है, डिजिटल ईमेल आ रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया सीबीआई, रुक जाओ भैया, रुक जाइए त्रिवेदी जी, रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। कह रहे हैं कि सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सारी जांच एजेंसी आपकी, तो विधायक को डर, बैठिए खड़े होकर बोलने दो। विधायक कहते हैं क्यों नहीं रहेगी? सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। तो आप लोग इनके विधायकों को डराते हैं, धमकाते हैं, छापा खा दिए, विधायक डर के बेचारे चले जाते हैं भाजपा में। ये लोगों की झूठ बोलने की आदत है। ये तो और सामने आपके दे रहे हैं। और नहीं, उदाहरण काय का उदाहरण, मुनमुन यहाँ है, उसके नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो इसमें काय का ईडी, संजय पाठक आया, यहाँ बढ़िया काम कर रहा है, उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, काय का ईडी। शराब का कारोबार कर रहे हैं भाई, जान रहे हैं कारोबार वो कर रहे हैं, स्वतंत्रतापूर्वक कर रहे हैं। आप ये देखो, उसमें क्या है, रहा सवाल, मतलब आप भी मारे कारोबार कर। लाइसेंस लेके कोई भी आदमी काम कर सकता है, वो लाइसेंस ले रहा है, ठेका ले रहा है, काम कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? चलिए पूरी बात सुन लो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चहुमुखी विकास कर रही है, चहुमुखी विकास कर रही। कौन से क्षेत्र में भाजपा ने विकास नहीं करी? सभी क्षेत्र में, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे वृद्धों के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, चाहे गरीब मजदूर के क्षेत्र में हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने चहुमुखी। इनके कालखंड में भोपाल जाने में हमको 10 घंटा लगते थे, 10 घंटा, अब 5 घंटा लग रहे हैं। चौतरफा रोडों का जाल बिछा हुआ है, चहुमुखी विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता है और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लास्ट में बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर में जो रोड के विकास की बात कर रहे हैं, टोल टैक्स भी पूरे इन्हीं के लोगों के हैं। और दूसरी चीज है, पूरे विधायक जी की टोल हैं, और दूसरी चीज विधायक जी की टोल, विधायक जी की शराब भी सब। और दूसरी चीज है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो नितिन गडकरी जी जो आपको विकास की बात कर रहे हैं, पूरे टोल भी इनके, सब कुछ इनके। जो और एक्चुअली आपको बता दे रहा हूँ, शिवराज जी मामा जो हमारे हैं, बड़े अच्छे मामा हैं वो क्या है, जो चुनाव आता है तो कॉलोनियाँ याद आती हैं, चुनाव आते हैं तो कॉलोनियाँ याद आती हैं, और चुनाव हट जाते हैं तो कॉलोनियों को जैसी वैसी जो अवैध कॉलोनियाँ हिंदुस्तान मध्य प्रदेश के अंदर की, वो अवैध कॉलोनियाँ जैसी कि अथावत रहती हैं। आज मैं बता दे रहा हूँ आपको, अब भी घोषणा कर दी है कि 2022 तक मामा ने कॉलोनियों को वैध कर दिए। तो कौन सी कॉलोनियां वैध कर दी? मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, आज भी एक भी कॉलोनी में, अवैध कॉलोनी में काम नहीं हो पा रहा है, बिल्डिंग परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जवाब लेंगे, इसी बात कार्यक्रम को विराम भी देंगे। जवाब दे दीजिए भाई। कॉलोनी का हैंडओवर करने के लिए प्रस्ताव बना के दे देंगे। मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ, सम्मानीय अध्यक्ष जी को मालूम है कि कब की कॉलोनी को वैध करे उन्होंने। अवैध कॉलोनियों की तो परमिशन दे रहा है, पैसे लेके नहीं करना चाहिए, विकास शुल्क लेना चाहिए। अब उनने मोदी जी, शिवराज जी ने बोल दिया कि सबरी कॉलोनी वैध हो जाएगी। हमारा इतना कहना है, सिर्फ जो बात आपने पूछे वहां तक सब ठीक है, कांग्रेसी और भाजपाइयों ने अपनी सारी बात कही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि 20 पूछिए नहीं,
20 साल तक आपकी सरकार है, आपको तो बताना चाहिए कि ये किए, करेंगे, अभी तक करेंगे में लगे हैं, किए कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है अब करने की बारी कांग्रेस की है। भैया मैं माननीय पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष दोनों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। दोनों सुनिएगा। आप लोगों ने कॉलोनी की बात करी, आप दोनों ये आंकड़े बता दें कि ईडब्ल्यूएस के कितने लोगों को मकान आवंटित करें। जितने कॉलोनी वालों के लिए इसमें प्रावधान होता है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों को मकान मिलना चाहिए या प्लाट मिलना चाहिए, तो ये आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि इनने कितने लोगों को गरीबी रेखा वालों को दिए हुए हैं और ये कितने लोगों को देने वाले हैं, ये बता दें। और किस किस कॉलोनाइजर ने ईडब्ल्यूएस के मकान निर्माण करा है, ये बताइए। आप जवाब दीजिएगा। आरोप भाजपा मतलब आप जवाब दीजिएगा बस। सब में पहले तो मैं अभी अध्यक्ष बना हूँ, 8 महीने हुए हैं। कोई नियम तो ये है कि आप मेरे रहते में एक भी कॉलोनियाँ वैध नहीं हुई हैं अभी। इनके पहले इसके जो भी अध्यक्ष थे उनके पहले में कॉलोनियाँ वैध हुई हैं। और दूसरी चीज़ है कि नियम ये है कि उसको कॉलोनाइजर को गरीबी रेखा के आपको प्लाट छोड़ना पड़ेगा, इतने प्लाट छोड़ना पड़ेगा। और क्या है, बंधक रखा जाता है जो प्लाट, वो बंधक भी प्लाट रखा जाता है। अभी बंधक अलग होता है, गरीबी रेखा के जो प्लाट होते हैं वो अलग होते हैं। और अवैध कॉलोनी में कोई गरीबी रेखा, कोई बंधक प्लाट नहीं रखा जाता। आज मैं उसकी छानबीन कर रहा हूँ, जिसमें अभी 3 कॉलोनियों की छानबीन कर रहा हूँ जो कॉलोनी के लिए प्लाट रखे हैं और जो विकास के लिए जो काम आएंगे, तो वो बंधक प्लाट ही बेचूंगा मैं। बंधक प्लाट जो रखे हैं वो कॉलोनी के अंदर में वो बेच के मैं विकास करूंगा। ठीक है, अब चलिए आप जवाब दीजिए इनकी बातों, फिर इसी बातचीत में बताइए। जो बंधक प्लाट कॉलोनाइजर रखता है उस प्लाट से ईडब्ल्यूएस के पैसे जमा होते हैं, पैसे जमा करके उसको विकास किया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास का एक व्यक्ति को मकान दिया है और 2,70,000 रुपए खाते में आ रहे हैं, सारे अब मकानों में पहुंच रहे हैं। बंद हो गई है। तो ये हमने काफी देर तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से भी सवाल जवाब किए और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर हमने चर्चा की। दोनों दलों का कहना है कि हमारी सरकार बनती है तो हम विकास करेंगे। अब देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसे कुर्सी सौंपती है। धन्यवाद। जय कमलनाथ, बोल बजरंगबली। कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौतेला व्यवहार सिवनी जिले से क्यों कर रहा है? और 48 जोड़ों को अगर 51,000 रुपए की राशि उनके खाते में नहीं गई होगी तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो दावा कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। चिट्ठी से बने हुए अध्यक्ष है ये, इसलिए इनके बौद्धिक कम है। ये लॉटरी से बने हुए अध्यक्ष है, ये जनता के चुने हुए अध्यक्ष नहीं है, लॉटरी से बने हुए अध्यक्ष है ये। देख लिए मेडिकल चिल्ला रहे हैं, किस बात का मेडिकल? और मेडिकल की क्या बात? आज बिल्डिंग खड़े हो गए, 5 साल से चूतिया बना रहे हैं ना। आपको गलत बात है। और कांग्रेस सिवा झूठ के, सिवा धोखा के, झूठ भरे, सिवा इंक्रोचमेंट, 15 महीने की सरकार में जो भ्रष्टाचार इस सिवनी में हुआ है, जो टांडा हुआ, कांग्रेस भवन देखो आप। लोगों को सिर्फ किराए से लेकर गए और उस व्यक्ति को आज तक, अभी तक कोई भी मुआवजा ना दिया गया, ना उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी गई। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? किसानों, कांग्रेस ने 15 माह में कर्जा माफ किया है। माननीय कमलनाथ जी ने राहुल गांधी के सामने बोला था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक किसानों का बता दे कि कोई किसान को कर्जा माफ। बताइए। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता से जुड़ा हो। सब कांग्रेस से उधार के बैठे हुए, कांग्रेस से गए हुए लोग इनके यहाँ पे अध्यक्ष, विधायक, मंत्री और वर्तमान समय में जो कर्जा माफी की बात ये कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कार्यकाल में इतना 27 लाख किसानों का कर्जा
और जिले का 62,000 हमारे यहाँ का। भाजपा वालों ने विधायकों को खरीद के सरकार बना ली और सरकार ही खत्म कर दी, तो कहाँ से कर्जा माफ होगा? प्रदेश सरकार ने 3 साल में आरटीआई में जानकारी मांगे कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से कितने रोजगार दिए गए। मात्र 21 लोग को रोजगार दिए गए। आप स्थिति समझ लो अब इस प्रदेश की। महाकाल को जो अभी लोग का घोटाला हुआ करोड़ों का, अभी केदारनाथ में सोने को पीतल बदल दिए इनकी सरकार है। अयोध्या में इनके ही लोगों ने जमीन बेचे। तो ये भगवान को नहीं छोड़ रहा तो इंसान को क्या? जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें पत्रकारों को तक को जाने की एंट्री नहीं है, और उस हॉस्पिटल में नेट में देख लो आप, कोई पत्रकार उस मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री वाल के अंदर नहीं घुस सकता, जनता नहीं जा सकती। सारा भ्रष्टाचार महिलाओं के संबंध में वर्तमान समय में जितनी नेगेटिविटी हमारे यहाँ सिवनी जिले में हो रही है, जितनी तराई मची हुई है हमारी माँ बहनों के साथ जुल्म सितम में, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हमारा मध्य प्रदेश के समय नंबर 1 है, अत्याचारों में नंबर 1 है, भ्रष्टाचारों में नंबर 1 है, और इसको एक ही आदमी दिशा दे सकता है, वो माननीय कमलनाथ। ये महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। इनके पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी के ऊपर एक महिला के उत्पीड़न का केस है, ये इसको बता रहे हैं। ये बेटियां, पहलवान बेटियां न्याय मांग रही हैं। जितने भी यहाँ पर खड़े हैंगे सब विधायक विरोधी हैं, बीजेपी के लोग विधायक विरोधी हैं। और आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण चीज। विधायक के साथ यहाँ पर कोई नहीं है। ये आपके सांसद भाजपा से जुड़े हैं, ये सब हमारे भाजपा ही है, हमारे मित्र हैं, भाजपा ही है, ये हमारे साथ रहते हैं, ये मित्र हैं, ये हमसे काम करवाते हैं और पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी बता रहे हैं जीतने के बाद कोई किसी पार्टी का नहीं होता, तो शहर का जनप्रतिनिधि होता है, और ये झूठ बोल रहे हैं, आज तक पार्षद नहीं बने। विधायक अपने शराब का माफिया है, शराब माफिया है विधायक। विधायक अपने शराब के कारोबार को मैनेज करने के लिए भाजपा बड़ा आरोप लगा रहा है। जो आरोप इन्होंने लगाया है कि विधायक शराब माफिया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शराब की सच्चाई? पहले शराब बेचता था विधायक, अभी की जानकारी नहीं है मेरे को। एक तो खाना करते बदले हमारे विधायक की, हमारा विधायक इस्तीफा दे देगा। आका बंद करने से शहर में अपने घरों में माँ बहनों को जाके दारू पी के वहाँ पीट रहे हैं। का ये कहना कि आहारते नहीं बंद होने चाहिए, आहारते चलते रहने चाहिए। चुनावी चकल्लस।